अरे सुनील, प्रेम, हाँ मैं कब से नीचे खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ और ये तू यहाँ खड़ा हुआ है और फोन भी नहीं उठा रहा। दोनों के दोनों नहीं उठा रहे। अरे सुनील, थोड़ा सैड सैड लग रहा है तो उसी को थोड़ा मना रहे हैं। सैड कौन सा? आज कौन सा तेरे दिल पे पत्थर? ये तो सुनील आज पूछ लो, हम तो समझा समझा थक गए। क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, आज वैलेंटाइन डे भी था। हाँ। और आज के दिन हमारे देश के 40 जवान भी शहीद हुए थे। तो हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो कॉल कर रही है, आइए चलते हैं घूमने। हाँ। तो हम इन्हीं सब बातों बोल रहे कि हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए, तो जाने का मन नहीं हो रहा और वो कॉल किए पड़ी हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से हम उदास निराश में, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना समझाने के बाद भी कि प्यार अपनी जगह और देशभक्ति अपनी जगह। हाँ, दोनों का बात तो अपनी अपनी जगह रखते हैं। बात तेरी सही है। तो बात रखो उनसे, अगर आज ना हो पाए तो तू कल चला जा या किसी और दिन। और रही वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे के मतलब ये नहीं होगा कि आपका प्यार ही खत्म होने वाला है आज ही से ही। प्यार तो कल भी मना सकते हैं। एक लोगों का दिखाया हुआ तेज त्योहार के तरीके से चल रहा है, एंजॉय करने का जो अपना स्पेशल डे ढूंढ लिया है। तो आज नहीं तो कल उससे बात कर, वो तो तुझसे प्यार करती ना और तू भी उससे प्यार करता है, ये तो हम सबको पता है। बात रख के देख क्या बात है। देखो बात करते हैं उससे। हाँ। अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, थोड़ा सा झगड़ा ही होगा। झगड़ा क्यों होना है यार? उसमें लड़ाई करके आया। अरे देश के प्रति मेरा प्यार है ना कि तुम्हारे प्रति। तुम्हारा प्यार तो कल भी मना सकते हैं हम। अब मुझे लगता है इससे तुझे लात पड़ी होगी। अरे पड़ती हो, रोज ही खाते, आज की कोई नई बात है क्या? तो वो ठीक है, और उनसे नाराजगी भी करना अच्छी बात नहीं। प्यार हम लोग जो लेके चलते हैं, छोटी छोटी ये सब छोटी छोटी चीजें जुड़ी हुई बहुत। अब क्या ही मैं बताऊं प्यार क्या चीज है, प्यार की खूबसूरती क्या है, प्यार क्या किस चिड़िया का नाम है। अगर मेरे पास होता कुछ दिखाने के लिए, स्क्रीनिंग होती, मैं तो तुम लोग को विजुअल शो करता कि क्या है प्यार। आप जो प्रेम देश के प्रति शो कर रहे हो वो भी प्यार है। आपकी गर्लफ्रेंड जो आपको पुकार रही है, मिलना चाह रही है, वो भी एक प्यार है। और तू उससे जो दूरी किए हुए है वो भी प्यार का कारण है ना। और हम लोग सोचते कि केवल मिल जाना ही प्यार है, या आज का ये जो पल चल रहा वैलेंटाइन डे, अगर इसमें ना शामिल हुए तो हम लोग पिछड़ जाएंगे और ये प्यार हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। आज ये जो वैलेंटाइन डे है तो हम लोगों का तो प्यार है, हमारे और हमारी गर्लफ्रेंड का। हाँ। तो अगर हम लोग आज ना मिलकर हम किसी और दिन मिल लें। हाँ बिल्कुल हो सकता है। वैलेंटाइन डे तो हम लोग और किसी दिन भी बना सकते हैं ना। बिल्कुल। और हमने इसीलिए मैंने तुमसे अभी पहले कहा, कोशिश कर रहे हैं। मैंने तुमसे इसीलिए तो अभी कुछ देर पहले कहा कि उससे बात करो। और ये चीज रही कि देखिए, हम किसी चीज में अगर बंध जाते तो वो परेशानी का कारण बनता है। अब अगर देशभक्ति कही जाए तो क्या तेरे अंदर नहीं होगी, क्या उसके अंदर नहीं होगी? देशभक्ति प्रेम का मतलब है कि सर्वोच्च को शामिल कर लेना, सब चीजों को शामिल किए हुए प्रेम है। अगर मैं एक कमरे को तुम्हें दिखाऊं, अगर किसी एक कमरे को उदाहरण देना चाहूं तो उसका मतलब ये है कि उसमें चौतरफा दीवार हो, छत हो और उसमें जो भी कुछ दरवाजे हो, तो उसको कंप्लीट मकान या मकान घर का आ जाएगा ना। सभी का सहयोग, सभी का सहयोग का आ जाएगा। तो प्रेम भी ऐसा ही है। अब आप सोचो कि केवल पति पत्नी का मिल जाना ये प्यार है, नहीं, ये अधूरा रह गया। शरीर का मिल जाना, शारीरिक इच्छाएं पूरी कर ली, ये प्यार है नहीं। और एक दूसरे से झगड़ा करना, क्या ये प्यार नहीं? ये भी तो प्यार है। सब चीजें मिलकर के, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, ये कई सारे पैटर्न मिलते हैं तब जाकर जो संपूर्ण प्रेम बनता है। तो अब हम किसी चीज को बांध करके, देशभक्ति जब भी आएगी तो तुम्हारी तो बात, तुम उस चीज को लिए हो, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सबसे पहले समर्पित करूंगा। अपने संत जन क्या करते हैं, वो यही करते हैं। लेकिन जहां पे बात आ जाती है कि सारे समाज की, तो क्या कहा जाता है कि हमारे यहाँ संत क्या कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी जो धरती है वो मेरा परिवार है। तो फिर वहां पे ये आ जाता है कि मुझे पूरे समाज की, पूरे धरती के जितने भी प्राणी जन है उन सबकी सेवा करनी है, और ये सर्वोच्च प्रेम है। फिर वहां पे कोई भेद ही नहीं रह जाता है कि तुम पुरुष हो, ये महिला है और ये पेड़ पौधे हैं, ये कोई नहीं। मेरे लिए सारे नजरिए में एक समान हो गए और सबको मुझे एक ही समान सम्मान देना है। ये प्रेम का लेवल है। और हम लोग जो समाज में चल रहा है कि लड़की लड़के आपस में परेशान, ये भी होना जरूरी है, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। वो नहीं होगा तो प्रेम की शुरुआत ही नहीं होगी। किस तरीके का तेरा वैलेंटाइन डे कैसा रहा? घर का प्यार घर में और देश का प्यार
जहान में। मेरा भी मानना यही है। मैं बस अपनी बात इतनी सी रखना चाह रहा हूँ कि देखो, आप जिसके प्रति हो उसके प्रति एकदम सजग रहो और सच्चाई से रहो। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को चाहते हो तो अगर उसके प्रति सच्चे हो गए तो आप देश के प्रति भी सच्चे रहना सीख लोगे। बिल्कुल। अगर मेरी बात ना समझ में आ रही तो आप काट सकते हो। और आपको जैसे एक बच्चा होता है ना कि जिसके साथ में है उस समय वो उसके साथ हो जाता है, तो आपको ऐसे हो जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो आप जिस तरीके से नाराज हो रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से, अब ये चीज आपको आपके बीच में एक दरार बना रही है। आप उसको समझा सकते हैं सब चीजों को। जैसे मैंने तुम्हारे साथ बात रखी वैसे तुम उसके साथ रखो। और देखो, है क्या सच्चाई है कि अगर आप समझदारी से काम लेते हो तो आप सारे रिश्ते को भी संभाल सकते हो और आप भी खुश रह सकते हो। सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप अपने आप को शांत रखें, और यही आपका मेन उद्देश्य है इसमें। नहीं, वो भी इस बात को समझ रही है कि मतलब अपना हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, उस बात को वो भी समझ रही है। हाँ। लेकिन जो उनके साथ में दोस्त यार है ना, वो जा रहे हैं तो वो लोग कहते हैं तो उसका भी देखिए, इस प्यार को तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, क्योंकि आपको अपने प्यार का विश्वास होना चाहिए और आप उस पर दृढ़ होना चाहिए। मुझे कोई अगर रास्ता दिखा कि आपका मित्र या चाहने वाला ऐसा है तो मैं किसी के नजरिए से नहीं चलने वाला। तो उसका कारण है क्योंकि इससे मेरा आपसी प्रेम ही खराब होने वाला है। इस चीज को उनको समझना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है। नजरिया अपना बदलो, है ना। देखो, ये जो पुलवामा अटैक हुआ, अब किसी गंदे व्यक्ति ने ये छोटी सी एकदम निचले स्तर की हरकत की आके, तो इससे क्या होना चाहिए? क्या मेरे समाज में जो खुशियां वो बिगड़ जानी चाहिए या मुझे वो मनानी नहीं चाहिए? प्रेम जो है, ये जो अगर मान लिया जाए ये जो 7 दिन मनाएंगे किसके लिए थे? प्रेम के लिए थे ना, प्यार के इजहार के लिए थे। अगर उन लोगों ने चुन लिया तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये घटना घटी, दूषित घटना घटी, वाहियात सी घटना घटी और जो करने वाला था वो एकदम, उसको तो कहा ही जान नहीं जा सकता, तो क्या हम अपनी इस खुशियों को बर्बाद कर ले? नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है वो प्रेम पर ही निर्भर है। अगर समाज से प्रेम ही चला जाए, मोहब्बत ही चली जाए, तो जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए। और मैं यही बस अपनी बातों से यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, हमें अगर किसी ने फूल दिया, हमें किसी देश ने आकर के अपने आप फूल लगाने के लिए दिए, अगर उनसे सुंदरता बढ़ रही है, उनसे खूबसूरती हो रही है, उनसे मधुरता आ रही है आपसी प्रेम में, तो स्वीकार करना चाहिए। अगर कहीं बाई चांस अगर उससे हमारे टकराव हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो पुष्प दिए थे मैं उसका भी कर दूं। सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो पुष्प तो एक जीवन है, उसमें उन पुष्पों का क्या दोष? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? देखिए, अगर बाई चांस ऐसे अगर मान लीजिए मेरी किसी रिश्तेदार या मेरी किसी प्रेमिका के साथ कुछ घटना घट जाए, तो क्या करूं मैं? किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, तो उसके बाद क्या करूं? मैं अपनी प्रेमिका को चाहूं ना, क्या एक्सेप्ट ना करूं? तब तो फिर तो उसमें मेरा फिर प्रेम ही कहाँ रहा? प्रेम तो रहा नहीं। मैं तो फिर ये सामाजिक नजरों से बचता घूम रहा हूँ कि वो दूषित हो गई, और मेरा प्रेम जो दूषित हो रहा है वो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। तो हर एक चीज अपने आप में संलिप्त है। छोटी छोटी चीजें हम अगर शामिल करते जाएंगे तो हम सर्वोच्च को पा लेते हैं। ईश्वर अगर आध्यात्मिक मार्ग में जाया जाए तो यही है। आप हर चीज को अगर देखना शुरू करते हैं इसमें ईश्वर, इसमें, तो हमें भी यही करना है कि इसमें खुशी, और इसमें प्रेम। सबको जब प्रेम बांटते चलते हैं तो हमें अपने आप आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो आप उनसे बात कीजिए। मैं यही कहूंगा कि अच्छे से समझिए, एक दूसरे के साथ में समय बिताइए, और कोई बात नहीं आप उनसे ये भी बताइए। मैं ये भी बार बार कहना चाहूंगा कि ये कोई खास ये नहीं बना हुआ कि ये 7 दिनों में ही आपका स्पेशल प्रेम उमड़ने वाला है। आप जब पूरी जिंदगी है आपकी, पूरी लाइफ। जब आप एक दूसरे को समझते हो तो वो सच्चा प्रेम है, वो सच्चा प्यार है। वरना जो टकरार भी है, बच्चों के लड़ाई झगड़े हैं, उनको संभालना है, देखना, ये सब कुछ प्यार में शामिल आपके। और ये छोटे छोटे हैं लेकिन हम लोग होश में ध्यान नहीं देते। चलिए, उनको हम समझाते हैं। और तो समझ गया। हालांकि मैंने तुम्हारे फरवरी है, तो चलो सुनील तो समझ गया। बाकी आप हमारे देश की जनता को क्या बताना चाहेंगे? मेरे आज वैलेंटाइन डे भी है और हमारा शहीद दिवस की एक तरीके से। देखिए, मेरा देश के प्रति जितने भी हमारे सैनिक हैं सबके प्रति श्रद्धा भक्ति है। मैं उनके गुणगान में कोई
मेरी क्षमता ही नहीं कि अगर मैं सागर को अगर स्याही बना लूं और पूरी धरती को कागज और लिखने बैठ जाऊं तो शायद लिखने की कोई मेरी सीमा ही नहीं बचेगी और खत्म ही नहीं होगा। उनकी भी इतनी वर्णन है, उनको भी एक संत का स्थान मिला हुआ है। बस ये है कि हम समाज में लोग अच्छे से जानते नहीं। सैनिक भी एक संत हैं जिन्होंने घर बार दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया और देशभक्ति में लगे हुए हैं सर्वोच्च में। वरना मैं आपको या किसी आसपास को सैलरी दी जाए, चलिए मेरे साथ में लगिए सरहद पे और इस कार्य के लिए, किसके पास इतनी सुविधाएं, किसके पास इतना समय है कि वो इस चीज को शामिल करे अपनी जिंदगी में। तो वो भी एक हमारे वो है संत जन है, बस हम जान नहीं पा रहे। तो अब मैं ये सोचूं कि मैंने केवल एक लड़की से प्यार किया, उनके प्रति कुछ है नहीं, अधूरा रह गया। फिर तो मैंने प्यार को समझा ही नहीं। तो मैं अगर सोचूं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा हूँ और इधर को भूल गया तो मेरा प्यार अधूरा है। और अगर मैंने देश को समर्पित कर लिया और इधर को भी न संभालने की कोशिश की या समझने की कोशिश न की तो भी मेरा प्यार अधूरा रह गया। और फिर वही बात आ गई कि प्रेम ही सर्वोच्च ईश्वर है और प्रेम ही सब कुछ संभालने वाला है। तो आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बस सब कुछ काम बनता चला जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं भी अपने गर्लफ्रेंड को समझाऊंगा और बोलूंगा उससे कि पूरा अपना जीवन है और हम लोग कभी भी मिल सकते हैं। आज के दिन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। आज जाकर के बाबू के लिए अपने